हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये इन दो पुश बटन से हम कॉन्टैक्टर को कैसे होल्ड करते हैं, या इसको दबाने पर कॉन्टैक्टर कैसे होल्ड हो जाता है, मतलब लग जाता है, और इसको दबाने पर कैसे कॉन्टैक्टर हट जाता है, खुल जाता है। यदि आपको इसकी सारी वायरिंग समझना है तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आइए देखते हैं। ये हमारा NC पुश बटन है। NC पुश बटन है जिसमें हम पीछे एक NC पॉइंट लगाते हैं। पीछे इसमें एक NC पॉइंट लगाते हैं और ये NC का जो फुल फॉर्म होता है नॉर्मली क्लोज होता है। नॉर्मली क्लोज मतलब ये अंदर से जुड़ा हुआ है। और यहाँ आगे और आते हैं हम, ये हमारा होता है एनो पुश बटन। एनो मतलब नॉर्मली ओपन। नॉर्मली ओपन जो ये हमारा लगा होता है पीछे, ये अंदर से नॉर्मली ओपन होता है। इसको पुश करने पर ये जुड़ जाता है। तो आइए अब इसकी हम वायरिंग समझते हैं। और ये हमारा कॉन्टैक्टर है। कॉन्टैक्टर में हमने एक A2 पॉइंट यूज किया है और न्यूट्रल के लिए हमने A1 पॉइंट यूज किया है। तो आइए अब देखते हैं इसकी वायरिंग कैसे होती है। ये हमारा जो एक सिंगल फेज R फेज हम लेते हैं, ये हम फेज लाएंगे और अपने हम NC बटन पे जोड़ेंगे। जैसे आप देख सकते हैं NC बटन पे जोड़ेंगे और इसके आउटपुट से निकाल कर हम इनो में ले जाएंगे, इनो में देंगे और इनो के दूसरे तरफ से निकाल के हम कॉन्टैक्टर के A2 में दे देते हैं। कॉन्टैक्टर के A2 में दे देते हैं। और ये जो आप यहाँ पे एक नीला तार देख रहे हैं, नीला तार ये हमारा कॉमन का होता है। कॉमन इन द सेंस हमारे कॉन्टैक्टर में भी एक इनो होता है जो कि ये होल्ड होने पर नीचे जाने पे NC हो जाता है, यानी ये आपस में जुड़ जाता है। इन केस हम इस बटन को दबाते हैं तो ये लाइन जुड़ जाती है। ये लाइन जुड़ जाती है और जैसे ये ऊपर आती है तो ये फिर हट जाती है, यानी कुछ समय के लिए इसमें हमारी लाइन जाती है। इन सेंस अगर ये तार हम कॉमन नहीं देंगे तो हम इसको जब तक प्रेस रखेंगे तब तक ही कॉन्टैक्टर में लाइन जाती रहेगी और तब तक ही कॉन्टैक्टर होल्ड रहेगा। तो ये जो तार यहाँ पे कॉमन का लगा, ये क्या करता है कि जब कॉन्टैक्टर हमने इसको दबाया 1 सेकंड के लिए कॉन्टैक्टर होल्ड हुआ। जब कॉन्टैक्टर होल्ड हुआ तो हमारा जो ये एनो पॉइंट है ये आपस में जुड़ गया, ये हो गया NC। जब ये NC हो गया तो यहाँ से डायरेक्ट सप्लाई हमारे इस कॉन्टैक्टर को मिलने लगी। जब डायरेक्ट सप्लाई मिलने लगी और एनो से निकल कर ये A2 में जाने लगी, तो जब ये जुड़ गया और सप्लाई आपस में जुड़ के A2 में जाने लगी तो कॉन्टैक्टर होल्ड रह जाता है जब तक कि हम सप्लाई को यहाँ से कट नहीं करते हैं। यहाँ से कट करेंगे तो सप्लाई ये ऊपर आएगा, सप्लाई A2 में जाना बंद होगी और कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा। तो आइए इसको हम एक बार चालू करके देखते हैं। और यहाँ पे जो न्यूट्रल है हम इसको डायरेक्ट दे दिए हैं, न्यूट्रल को हम डायरेक्ट दे देते हैं। अब आइए हम इसको एक बार चालू करके देखते हैं। हम यहाँ से बटन चालू करेंगे और देखते हैं। ये हमारा एनो पुश बटन है, हम इसको प्रेस करेंगे। जैसे हम इसको पुश करेंगे वैसे हमारा कॉन्टैक्टर लग गया। मतलब यहाँ से एक पल के लिए करंट गया जब हमने इसको प्रेस किया और ये आपस में जुड़ गए, तो कॉन्टैक्ट आपस में जुड़ गए। तो ये यहाँ से फेज डायरेक्ट एनो में गए, एनो से निकल कर A2 में गया। तो अब इसको हम छोड़ भी देते हैं तो यहाँ से ये करंट यहाँ से जाता है और ये होल्ड रहता है। और जैसे ही हम यहाँ से इसको हमें बंद करना है तो हम इस बटन को प्रेस करेंगे। जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये यहाँ से कट जाएगा। जैसे ही सप्लाई कटी ये ऊपर आ गया, मतलब यहाँ तक सप्लाई आ रही है बट कॉन्टैक्ट हट जाने के कारण ये A2 में नहीं जा पा रही है। और फिर जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे फिर वैसे ही कॉन्टैक्टर हमारा लग जाएगा। वो देखिए, आप देख सकते हैं। और ये रहा, और ये देखिए, आप वायरिंग को आसानी देख सकते हैं। कॉमन को हमें ये NC से उठाना है, NC से उठा के हमें इनो में डालना है और इनो के दूसरे पॉइंट से निकाल कर हमें फिर A2 में दे देना है। ये बहुत ही ईजी होती है पुश बटन और कॉन्टैक्टर की वायरिंग। और ये तो आप समझ गए हैं, इससे सप्लाई निकली इनो में गई, इनो से निकली सीधा A2 में गई। ये होती है हमारी कॉन्टैक्टर की वायरिंग। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी है और सारी वायरिंग समझ में आई है। आगे और ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए पुश बटन, कॉन्टैक्टर, APFC पैनल, DB पैनल, अधिक जानकारी के लिए हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नए नए अपडेटेड वीडियो आप तक पहुँचते रहें। धन्यवाद।